हेलो नमस्कार, दिस इज निशांत। अगले 8 से 10 मिनट में हम लोग लेटेस्ट आईएसएफआर 2023 जो है इंडिया और बिहार का, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है, जो भी आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए चाहिए, वो हम इसमें कवर करेंगे। आप इसको 1.5 पे करके फटाफट वीडियो को देख सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं आईएसएफआर से। तो आईएसएफआर होता क्या है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है वो रिलीज कब किया जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हर 2 साल में एक बार किया जाता है। आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है हर साल पब्लिश किया जाता है, तो नहीं, ये जो है 2 साल में एक बार पब्लिश किया जाता है। इससे पहले वाला जो रिपोर्ट आया था वो 2021 में आया था। ये 2021 वाला रिपोर्ट था, वो पब्लिश हुआ था, 2021 में सर्वे हुआ था। तो ये जो 2021 वाला सर्वे था ये 17वां था, और 2023 वाला जो है ये 18th एडिशन है। मतलब अभी जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है दिस इज 18th एडिशन। तो पहला एडिशन कब आया था? पहला एडिशन आया था 1987 में, है ना। अभी वाला रिपोर्ट कौन सा है? 18वां रिपोर्ट है। पब्लिश कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। अब आगे चलते हैं। तो हमारी एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1988 में। वो ये कहता है कि जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 33%, यानी प्लेन्स एरिया जो है उनमें 33% जो है कवरेज फॉरेस्ट और ट्रीज के होने चाहिए। वही जो हिली और माउंटेनियस एरिया है उसमें 66% होने चाहिए। ये किसका कथन था, किसका कहना था? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का था। कितना परसेंट करना है? 33% एरिया करना है, और 66% इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन। ये 66% जो है 2/3 कहा जाता है, ताकि उसकी इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बना रहे और इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी बनी रहे। अब थोड़ा फैक्ट्स पे आते हैं। अगर हम इंडिया के टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो दैट इज नथिंग बट 25.17%, 25.17%। याद कर लो एकदम, 25.17%। ये है क्या? ये है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया। इस 25.17 में फॉरेस्ट भी है और ट्री भी है। अगर फॉरेस्ट की बात करो तो वो कितना है? 21.76% है। अगर ट्री की बात करो तो 3.41% है। अगर आपसे पूछा कि इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, 25.17% है। फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.76% है। ट्री कवर कितना है? 3.41% है। अब आते हो कि एरिया वाइज इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सबसे ज्यादा एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ये दोनों को इंक्लूड करके बात हो रही है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सिर्फ फॉरेस्ट कवर ही पूछा जाता है। तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को इंक्लूड करके हाईएस्ट कहां है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कहां है? अरुणाचल में। उसके बाद महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश, अरुणाचल, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, अरुणाचल, महाराष्ट्र कहां का है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर? अब अगर हम बात करते हैं कि 19 स्टेट जो है, टोटल 19 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज, हम दोनों को साथ में मान रहे हैं, तो 19 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज है जो टोटल, जिसके पास फॉरेस्ट कवर जो है 33% से ज्यादा का फॉरेस्ट कवर है। मतलब अगर ये 25.17 जो है टोटल लॉट है, इस 25.17 का 33% जो है टोटल 19 स्टेट में फैला हुआ है। कौन कौन से स्टेट हैं? मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर हैव फॉरेस्ट कवर अबव 75%। इन स्टेट्स के अंदर ये सब कंफ्यूज, इसको मत छोड़ दो, बस इतना याद रखो, फर्स्ट वाला लाइन याद रखो, है ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब देखो, अब इंक्रीमेंट कितना हुआ है, कितना फॉरेस्ट कवर इंक्रीमेंट हुआ है। अगर बात करते हो 2021 के संदर्भ में, अब 2021 में जो डेटा था और अभी का जो डेटा है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 1445 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, जिसमें से 156 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर में एंड 128 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज इन ट्री कवर, है ना। तो ये जो डेटा था ये था टोटल 25.17% जो है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, 21.76 फॉरेस्ट कवर है, 3.41 ट्री कवर है। लेकिन अगर इंक्रीमेंट की बात करें तो 1445 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में इंक्रीमेंट हुआ है। इस 1445 में का अगर हम तोड़ें, अगर इसको हम 2 भाग में तोड़ें, अगेन फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट एंड ट्री में तोड़ें तो ये जो है 156, ये किसका है? फॉरेस्ट का है। 1289 जो है ट्री का है। मतलब अगर एक असर्शन आएगा कि ट्री में ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है पिछले 2 साल में या पिछले रिपोर्ट के मुकाबले, ट्री कवरेज में ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो सही है। कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 1289 स्क्वायर किलोमीटर। अब अगला सवाल यहां से बनता है इंक्रीमेंट में कि मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट कवर में कहां कहां हुआ है। तो मैक्सिमम इंक्रीमेंट मिजोरम में हुआ है, गुजरात में हुआ है और ओडिशा में हुआ है। ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। तो मिजोरम में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में, गुजरात में उससे ज्यादा, और ओडिशा में, सॉरी, मिजोरम में सबसे ज्यादा, उसके बाद गुजरात, उसके बाद ओडिशा, है ना।
तो मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में। अब टोटल मैंग्रोव कवर की बात होती है तो कभी कभी ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में डाल देता है कि टोटल मैंग्रोव कवर कितना है इंडिया में, तो टोटल मैंग्रोव कवर है 4992 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल मैंग्रोव कवर इंडिया में कितना है? 4992 स्क्वायर किलोमीटर। हमने इसमें क्या देखा? टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में? 1445 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से फॉरेस्ट कवर 156 स्क्वायर किलोमीटर और ट्री कवर 1289 स्क्वायर किलोमीटर। अब जो ये इंक्रीमेंट हुआ है कहां सबसे ज्यादा हुआ है? तो मिजोरम में सबसे ज्यादा हुआ है, उससे कम गुजरात में हुआ है, उससे कम ओडिशा में हुआ है। अब हम आते हैं कि टोटल मैंग्रोव कवर कितना है इंडिया में, तो वो है 4992 स्क्वायर किलोमीटर। डोंट फॉरगेट। अब हम आते हैं कि एरिया वाइज जो सवाल बनता है, एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कौन कौन से स्टेट में है? एरिया वाइज सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ये एरिया वाइज है। उसी को अगर हम परसेंटेज वाइज करें, ये सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है। हमने जो इससे पहले देखा था यहां फॉरेस्ट एंड ट्री कवर था, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये जो है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, सॉरी ये सिर्फ फॉरेस्ट कवर का है, तो फॉरेस्ट कवर का है, तो इसमें भी मध्य प्रदेश टॉप पे है। देखो इसमें भी मध्य प्रदेश टॉप पे है, यहां भी मध्य प्रदेश टॉप पे है ना। अब इसकी बात करो अगर, तो यहां अरुणाचल और महाराष्ट्र है, जबकि यहां पे अरुणाचल और छत्तीसगढ़ है। तो इसको ध्यान रखोगे, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ये जो है ये फॉरेस्ट कवर का है। पहला वाला जो हमने देखा था वो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्लूडेड था। अब हम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं। ये एरिया वाइज था कि एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर कितना ज्यादा कहां पे है। ये क्या है कि परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, मतलब लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, फिर मिजोरम में फॉरेस्ट कवर है, फिर अंडमान एंड निकोबार में फॉरेस्ट कवर है। अब ये बताओ कि मिजोरम अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था किसके रिस्पेक्ट में, तो मिजोरम में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ था, है ना। मिजोरम में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ था फॉरेस्ट कवर। तो इस तरह से एक दूसरे स्टेट को रिलेट करके पढ़ो, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा ये सफार में। दीज आर द बेसिक फैक्ट्स जो पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अब हमारा जो 26 तारीख को 26 अप्रैल को हमारा सेकंड डायग्नोस्टिक टेस्ट होने वाला है। पटना, दिल्ली, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ सब जगह होने वाला है। इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, हमारे वेबसाइट पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा इसमें आप सारे सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, और आपको इसकी एनालिसिस भी मिलती है। हम क्वेश्चन वाइज एनालिसिस देते हैं कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, आपको कहां इंप्रूव करने की जरूरत है। ये किसी भी टेस्ट सीरीज का पार्ट नहीं है, ये एक सेपरेट कोर्स है। अगर आप इसमें इनरोल कर लेते हैं तो आपको आने वाले समय में जो अपनी प्रिपरेशन है उसको एक पर्टिकुलर रास्ता, एक सही रास्ता दिखाने में मदद मिलेगी। हम आगे चलते हैं अपने फॉरेस्ट कवर पे। अब देखते हैं कि कुछ फैक्ट्स इसमें दिए हुए हैं, जैसे बैम्बू बियरिंग एरिया, वैसे एरियाज जहां पे बैम्बू की खेती की जा रही है या बैम्बू उगे हुए हैं, तो कितना है? टोटल है 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल कार्बन स्टॉक की बात करें तो वो कितना है? 7,285.5 मिलियन टन। और इंडिया का कार्बन स्टॉक कितना है? 30.43 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, है ना। अब हम आते हैं बिहार के बारे में। इतना जो था वो इंडिया के बारे में था। अब हम आते हैं स्पेशली बिहार के बारे में। बिहार से काफी लिमिटेड सवाल बनता है आईएसएफआर से, फिर भी हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट जो है आईएसएफआर रिपोर्ट का ही है। इसमें देखो ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? 9,416,000 हेक्टेयर्स। इसमें देखो तुमको ये याद कर लो, है ना। लैंड यूटिलाइजेशन ये छोड़ दो। फॉरेस्ट 6.64% है। नॉट अवेलेबल फॉर लैंड कल्टीवेशन 23.3% है। परमानेंट पास्चर्स जरूरत नहीं है। लैंड ये भी जरूरत, कल्टीवेबल वेस्टलैंड ये याद कर लो, 43.58 याद कर लो, है ना। नेट सोन एरिया, इतनी चीजें याद कर लो बस, इससे ज्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। फॉरेस्ट कवरेज जो रिपोर्ट है उसमें यही दिया हुआ है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कवर, डिटेल से समझाया हुआ कि किसका कितना है। ये वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ये मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, ये ओपन फॉरेस्ट है। ये पूछा जाता है कि बिहार में सबसे ज्यादा क्या है, तो इसमें देखोगे तो सबसे ज्यादा क्या है? ओपन फॉरेस्ट है। उससे ज्यादा क्या है? मतलब उससे कम क्या है? एमडीएफ है। उससे कम क्या है? वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा जो ओपन फॉरेस्ट है वो कितना है? 3861.24। फिर परसेंटेज कितना है उसका? उसका परसेंटेज है 4.10। स्क्रब्स कितने हैं? 260.8। यहां सवाल यही वाला पूछता है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा पूछा तो ओपन फॉरेस्ट का एरिया पूछेगा, है ना, और स्क्रब का एरिया पूछेगा बस।
नेक्स्ट, टोटल फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसा फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां है, तो कैमूर में सबसे ज्यादा है, वेस्ट चंपारण में उससे कम है, जमुई में सब मतलब तीसरे नंबर पर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3rd नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवरेज में। ठीक है ना, तो ये था हमारा फॉरेस्ट कवरेज। और कुछ वीडियोस चाहिए जो आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा तो डू कमेंट। धन्यवाद।